मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायिका सोनू सूर्यवंशी आज अपने ही स्टूडियो में सूर्यवंशी स्टूडियो में एक बिरहा रिकॉर्ड करा रहल बानी। जोने बिरहा का शीर्षक बा राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई कैसे हुई, और सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई। यही पहेली के हम सिद्ध करतानी। आई मास्टर जी। चार लाइन भूमिका है मास्टर साहब। कैसे? एक राजा लंका में राज चलाता, जो तपवा तपस्या से बलवान था, जिसके पराक्रम से देवता भी डरते, शास्त्रों का ज्ञाता बुद्धिमान था। यमराज इंद्र को भी रण में पछाड़ा, अरे हुआ भारी तब उसको अभिमान था। संतों से भी कर वसूली किया है, ऐसा सुना उसका गुणगान था। ए भैया, लंका के रहे वाला लंकापति रावण बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान, ज्ञाता और विद्वान था। ए भैया, इतना ना यमराज इंद्र को भी रण में हराया था। हमरे बिरहा में एक लाइन गजल है मास्टर। कैसे? यह गजल का नमूना बाका, अरे खुद ही वो, अरे खुद ही वो परेशान है, अरे खुद ही वो परेशान है, मुझको आजमाने में।
कैसे? अरे कर्म ही जगतिया में सम्मान को दिलाता है। कुछ लोग ऐसा कर्म कर जाले कि लोग भगवान के दर्जा देले। लेकिन नजम के लाइन में लिखल गई कैसे? एक बार लंका पति करवा सूली कर रे चला। एक बार लंका पति करवा सूली कर ले चला। छोड़े ना संतों को भी करता अलग धर से गला। चलते चलते कुछ दूर वह आया है। चलते चलते कुछ दूर वह आया है। गृत्सद मुनि के कुटिया को तब पाया है। मिला ना कुटिया में कोई तब वह गुस्साया है। मिलाना कुटिया में कोई तब वह गुस्साया है। नजर पड़ा घड़ा पे तब उससे उठाया है। करता मुनियों का हत्या अपने कटारों से। करता मुनियों का हत्या अपने कटारों से। घड़ा को भर दिया है उनके खून धारों से। हुआ जब शाम तो लंका को लौट आया है। हुआ जब शाम तो लंका को लौट आया है। भरा है किसका मंदोदरी खो थमाया है। ए भैया, लंका के रहे वाला लंकापति रावण एक बार की बात है, अपने ही राज क्षेत्र में कर वसूली करने के लिए चल दिया। कर मतलब टैक्स लेना शुरू कर दिया। ए भैया, इतना ना जे गरीब रहलोहू से, जे अमीर रहलोहू से, ऋषि मुनियों से भी लेना शुरू कर दिया। एक दिन चलल बा वसूली करे टैक्स। जब कुछ दूर गयल बा ता एगो ऋषि मुनि रहलन। जौने ऋषि मुनि का नाम बतावल गई गृत्समद मुनि। ए भैया, जब धीरे धीरे गृत्सद मुनि के कुटिया के तरफ जब चलल बा, ए भैया, गृत्सद मुनि लक्ष्मी के आवाहन खातिर एक घड़ा में रोजाना दूध चढ़ावत रहलन। धीरे धीरे रावण जब गृत्सद मुनि के कुटिया में गयल बा
ए भैया जब कोई के ना देखला सो कुटिया में बहुत गुस्सा में लाल ताल हो गया और घड़ा में देखलस तो दूध चढ़ावल बा। गुस्सा में घड़ा को उठा करके और आगे चल देता है और आगे जाता है। जब आगे जाता है बाबूजी तब जब कोई टैक्स ना देत रहल तो ओकर सीधे खून निकलवा देत रहल, खून निकलवा के वही घड़ा में डलवा देत रहल। ए भैया जब शाम के बेरा घर लौटल बा, जब घर लौटल बा तो घड़वा के अपने पत्नी मंदोदरी के कहलस कि ए रानी हईला एके रख दिया, सुरक्षित जगत रखिया। तो मंदोदरी कहली कि स्वामी प्राणनाथ इसमें क्या है कि आप इसे सुरक्षित जगह रखने के लिए कह रहे हैं। तो रावण बतौलस कि रानी इसमें जहर है, विष है, इसे सुरक्षित जगह रख देना कि किसी के हाथ न लग जाए। ए भैया मंदोदरी उसे सुरक्षित जगह रख देती है और यहाँ एक लाइन तर लगत मास्टर कैसे वसूली करे अपने राज क्षेत्र में गए। ए भैया इतना ना राज क्षेत्र के महिलाओं से गलत व्यवहार करता था। मंदोदरी के पता चलल बा, मंदोदरी कितना समझावे के कोशिश कैली लेकिन रावण ना समझले। ए भैया जब रावण ना समझले तो मंदोदरी सोचलस कि ऐसे अच्छा मर जाए नीक बा का। मंदोदरी गुस्सा में सोचत या का घड़वा के दिसिया निकाल हम पिया। स्वामी जी एगो विषैला पदार्थ जहर घड़वा में रख ले हुआ, वही के निकाल के 2 घोट पी ले और मर जाई। ये सुधरा के नाम नहीं खेले और करतिया का रतिया में के से घड़ी ला निकाले। रतिया में
सोचत हिया कि हमार स्वामी जी सुधरी है ना, एकरा से अच्छा हम मर जाए ठीक बा। ए भैया आखिरकार जोन घड़ीला में रखल हल विष, ए भैया ऊ ऋषि मुनिन के जौन खून में भर के रखले रहल ओके जहर समझ के मंदोदरी पी लेलस। ए भैया मंदोदरी मरल त ना, लेकिन एको घटना घटल का, लेकिन एक लाइन तर्ज लगत कैसे, बढ़िया दयावे पिया के प्यार कोई, रतिया तरतिया पहाड़ नील भाई, बढ़िया दयावे पिया के प्यार कोई, रतिया तरतिया पहाड़ नील भाई, का कही जिया हमर रह जाता हर के, का कही जिया हमर रह जाता हर के, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, ए भैया ओ घड़ीला में के खून तो मंदोदरी पी लेलस, लेकिन न तो मरबा कइल, सोचलस कि हम जहर पियत थी तो मर जाई, लेकिन वो मरिल ना, ओकरे साथ घटना घट गल। ए भैया जब पिलेस वो खुनवा के तब ओके गर्भ में बच्चा रह गल, अब बहुत घबराए लगल। ए भैया कोनो भी मेहरारू अगर थोड़ा सा भी गलत काम कर देली तो अपने पति से बहुत डरेली, लेकिन मंदोदरी मुस्कुरा के और मुझावतिया अपने सैया जी से दुलरातिया और कहतिया का, बोली मंदोदरी अपने स्वामी से हंस के, चरनिया पकड़े हथवा से कस के,
कहतिया कि ये स्वामी जी हम कुछ बात सुन ले हई। रावण कहत कि का सुन ले हई? तो मंदोदरी कहलस कि सैया तू जब पहाड़ पे चढ़ के गरजेला तो महिलाओं का गर्भपात हो जाला। तो रावण कहलस कि हाँ तुमने सही सुना ए भैया। तो मंदोदरी कहलस कि सैया उहा वाला गरजना हमहू सुनल चाहत। रावण कहलस कि तू कहे? तो बड़ा चुनहरा के कहलस कि ये जी एक बार सुना देती तो बहुत अच्छा रहा, हमार बहुत सुने के मन करता। रावण बतिया के मान लेलस ए भैया और पहाड़ पे जाके इतना जोर से गरजना कैलस कि मंदोदरी के गर्भ गिर गई। और जब गर्भ गिर गई वही घड़ेलवा में ले जाके डाल देलस, ढक के रख देलस। ए भैया जब कुछ दिन बीतल बा, मास्टर साहब एक लाइन यहाँ तर्ज लगल कैसे? सपना कैसे देख लेला हमरा छोड़ के
कि हे रावण, जो घड़ा रखे हो उस घड़ा को हटा दो, नहीं तो पूरा लंका नगरी सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। भगवती सपना देवे लगी। ए भैया, घबरा कर रावण उठ जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि अरे ऐसा सपना हम कैसे देख ले लिए। ए भैया, तब रावण मन ही मन सोचा था कि ए घड़ा की हटाई तो हटाई कहाँ। ए भैया, यह सोचलस कि राजा जनक के राज में इसे घड़ा को गड़वा देते हैं। राजा जनक बहुत ही सुख संपत्ति धन समृद्धि बहुत बा, वहाँ के राजा प्रजा लोग बहुत सुख बा। ए भैया, जलन बस वो घड़ा के उठा करके और जनकपुर राज में गड़वा देता है। ए भैया, जब कुछ दिन बीतल बा तब वहाँ का जनकपुर का माहौल का हो गल, वहाँ पूरा सूखा पड़ गल। लेकिन टेरी में कहना बा कैसे, अरे अकलवा जनकपुर में पड़ गई, अरे अकलवा जनकपुर में, अरे अकलवा जनकपुर में पड़ गई। तो सपना देखे जनक के जोते के पड़ी है हलवाया रे हलवाया रे हलवाया। अकलवा जनकपुर में पड़ गई, सपना देखे जनक जो तेके पड़ी है हलवा। ए भैया, जब रावण जनकपुर में उघड़िला के गड़वा दिलस, कुछ दिन में बहुत सूखा पड़ गल, अकाल पड़ गल। तब राजा जनक जी करत हुअन अपने महाज्ञानी ब्राह्मण लोग के बुलवा के देखवावत हुन कि आखिर ऐसे कैसे हो गई। ए भैया, ब्राह्मण लोग अइले बतैले कि हे राजन, तोहे सोने का हल बनवा के खेत जोतवावे के पड़ी। कहू कौन खेत? महाज्ञानी ब्राह्मण लोग बता दिलन कि है खेत के जोने में रावण गड़ले रहल घड़िलवा के, वही के महाज्ञानी लोग बतावत हुन कि खेत के जोते के पड़ी। ए भैया, सोने का हल बनवा करके जोताई करे लगलन। ए भैया, राजा जनक जी खेत के जोताई करत हुआ और वही हलवा से उघड़िला फंस के बाहर निकल गल और सुंदर बिटिया के लीलार चमकत हो। लेकिन यहाँ एगो गीत लगल मास्टर साहब, कैसे, अरे तोरे नैना कटार, अरे गड़ी गड़ी जाल हिया में। सबसे बढ़िया भाव लगल कैसे, अरे चमके कन्या के लीलार, अरे चमके कन्या के लीलार, अरे जनक जी के बनली पुतरिया।
हुवन और महाज्ञानी ब्राह्मण लोग से देखवावत हुवन। ए भैया नामकरण भइल। जब नामकरण भइल तो जोनु बच्ची रहल सीता नाम रख देलन। ए भैया सीता नाम रख देलन। तब धीरे धीरे समय बीतल। तब धीरे धीरे शादियों का भइली सीता मैया। राम से तब इनकार होइली सकैया। तो झूमे गौवा जवान जनक जी के बनली पुतरिया। ए भैया आखिरकार जनक जी बिटिया के पाके बहुत ही प्रसन्न व खुश हुआ। आखिरकार समय धीरे धीरे आगे बढ़ल। सीता जी जब शादी योग भइली तब अयोध्या के रहे वाला राजा दशरथ के बेटा प्रभु श्री राम से शादी करा दिले। ए भैया आप सब गौर करो। पहिल की लाइन हम क्लियर करे जाता नहीं कि राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई कैसे हुई। जौने समय मंदोदरी अपन गर्भ वो घड़िलवा में डाल देले रहल और रावण रातों रात राजा जनक के राज में गड़वा दिलस। और राजा जनक जी हल से खेत जोताई कैलन और वो घड़िला फंस के बाहर निकलल और सुंदर बिटिया का जन्म भइल। और ब्राह्मण लोग ज्ञानी लोग नामकरण कैलन और बिटिया के नामकरण में नाम पड़ल सीता। ए भैया ऐसे तो सीता जी के माई मंदोदरी है। काहे से कि मंदोदरी के ही गर्भ वो घड़िला में रहल। जब मंदोदरी के बिटिया सीता जी भइली तो आप सब जानेला कि मंदोदरी के पति रावण रहले तो रावण के भी बिटिया तो सीता भइली। ए भैया जब रावण के बिटिया सीता भइली तो सीता के शादी राजा दशरथ के बेटा श्री राम प्रभु से शादी भइल। तो राम रावण के दामाद भइले। आखिरकार लड़ाई कैसे भइल। लड़ाई ऐसे भइल जब राम और सीता लक्ष्मण के वनवास हो गई। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास हो गई तब रावण सीता के हरण करके चोरी करके ले गया लंका में, जेकरा वजह से लड़ाई भई। तो आप लोगन के पहिलका लाइन क्लियर हो गल हुई कि राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई कैसे हुई। ए बाबूजी हम दूसर की लाइन सिद्ध करे चलता नहीं जौन की पहली बार कि सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसी हुई। इसी पहेली को सिद्ध करने जा रही हूँ। कैसे पहपट में लिखल गई। अरे परशुराम की बोले सुना कहनवा हमारे गुरु जी। अरे परशुराम जी बोले सुना कहनवा हमारे गुरु जी। अरे ले लेता अब हमसे गुरु दक्षिणवा हमारे गुरु जी।
सिखवला, अरे युद्धवा में हमरा के अरे विजयी बनवला। अरे अब तो मान ला हमरो सुना बचनवा हमरे गुरुजी, अरे ले ले कायब हमसे गुरु दक्षिणवा हमरे गुरु। ए भैया एक बार की बात है, परशुराम जी शंकर भोलेनाथ के पूजा पाठ से अपने ही घंघोर जंगल में जाकर पूजा पाठ या अर्चना वंदना करके शंकर भगवान के प्रकट कैले रहलन। ए भैया अब मंगलन जौन भी मंगलन अब पूरा भइल। ए भैया तब परशुराम जी भोलेनाथ से कहत हन कि प्रभु बहुत हमके ज्ञान दिला, बुद्धि दिला, अस्त्र शस्त्र दिला, अब हम आपके कुछ देहल चाहती गुरु दक्षिणा में। ए बाबूजी परशुराम जी बेबस कर देते हैं, जहाँ कहीं भेटा कहा गुरुजी गुरु दक्षिणा ले ला। ए भैया भोलेनाथ जब नजर देखला तब देखला तो कहला अरे परशुराम के तो अभिमान हो गल। तो भोलेनाथ कहत हुन कि अच्छा ठीक बा, देवही के बात तो हमके चाही का, आल्हा में लिखल गई का बोले महादेव अरे बोले महादेव तब मधुरी बचनिया भैया, लगवा के बढ़िया हमके दे तालिया। खोजे चल ले परशुराम नगवा के मड़िया भैया, रोवत मिलली बुढ़िया छोट बचवा ले बा। पूछे परशुराम कहे रोवेली बुढ़िया माई, बोली माई हमरो कोई सहारा वाला बा। परशुराम कह चल ले हमरे कुटिया में माई, माई कहेली बचवा हमरो दंडबा। करी नुकसान बचवा वो करा के डांटे लगबा। परशुराम दिए वचन माफ सबबा। ए बाबूजी भोलेनाथ जी कहत हुअन कि परशुराम जी अगर देहल चाहत हुआ तो हमके नाग के मड़ी चाहिए। ए भैया ए बतिया के धरती मैया और शेष नाग जब सुनल तो धरती मैया से शेष नाग कहे लगलन कि हे माई हमार प्राण त आफत में बा, हे माई अब कैसे जान बची। परशुराम जी नाग कमड़ी खोजत हुआ, तब धरती माई कहत हिन कि बेटा तू घबरा मत। धरती माई बुढ़िया का भेष बनौली और शेष नाग के कहली कि तू छोट बालक के भेष बना। ए भैया वही समय शेष नाग
छोट बालक के रूप बना के और धरती मैया के गोदी में, वो धरती मैया जौन बुढ़िया के भेष बनवले है, वही बुढ़िया के गोद में बीच रास्ता में बैठ के धरती मैया बुढ़िया माई के भेष बना के रोवत है। अब परशुराम जी जब नाग के मड़ी खोजे जाते हैं तो रास्तवा में देखलन तो कहतन कि ये माई काहे रोवत हो? तो धरती मैया बुढ़िया के भेष जौन बनवले है तो कहत है कि बेटा हम ये बदे रोवत है कि ये संसार में हमार कोई सहारा ना बा, ए वजह से रोवत है। परशुराम के दिल में दया आ गई। परशुराम जी कहत हुन कि हमरे कुटिया पे चलो, तोहार अच्छा से देखभाल हुई। इतना कहलन तब धरती मैया बुढ़िया माई कहत है कि चले के ते हम चल, लेकिन ये जो हमार छोट बचवा बा ये बहुत उदंड बा, बहुत डक्का बा, कुराफात बा। हम यह हमके डर लागत हो कि जौन तोहार कोनो भी वस्तु रखल हुई ओके टोर फोड़ दे तो आप डांटे लगबा। तो परशुराम वही वचन देलन कि हे माई कोनो भी वस्तु का कोनो भी नुकसान हो जाए, टोर फोड़ हो जाए, सब माफ कर दे भाम, एक भी बात कुछ न बोलब। ए भैया धरती माई बुढ़िया माई और शेष नाग के लेके परशुराम के कुटिया में चल गई। शेष नाग लक्ष्मण के अवतार हुन सब जाने ला। वही समय शेष नाग और धरती मैया बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कात हुन, हंसत हुन। अब परशुराम नाग के मड़ी खोजे पूरा विश्व के भ्रमण करत हुन। आप सब जाने ला कि परशुराम के गुरु दक्षिणा अभी बाकी है। ए बाबूजी हम दूसर की लाइन क्लियर करे चलता नहीं कि सीता जी के भाई लक्ष्मण कैसे थे। जोने समय परशुराम जी नाग के मड़ी खोजे चल रहे, वही समय धरती मैया शेष नाग के अपने गोदी में खिलौली और जान बचौली। तो धरती मैया के बेटा शेष नाग भैला जो लक्ष्मण के अवतार हुआ, और वही धरती से सीता मैया भी पैदा भैली। तो सीता मैया धरती मैया की बेटी भैली और शेष नाग भी बेटा भैला। तो एकरे वजह से सीता लक्ष्मण की बहन थी। अब ये बताओ चला तनी कि भौजाई कैसे भैली, खड़ी में लिखल गई कैसे। अरे नाग बेटा के खिलावे धरती हो मैया, त्रेता युगवा में सीता जी बनली भौजैया।
करत थी। सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम से भइल और आप सब जाने ला कि लक्ष्मण का बड़का भाई हुआ प्रभु श्री राम। तो ओकरे वजह से सीता जी त्रेता युग में लक्ष्मण के भौजाई बन गई। लेकिन छाप लगल कैसे? अरे गुरु गणेश गुरु रामलाल के पूजी